Hello class, welcome back. So we were discussing the physical feature of India. So physical features क्या क्या हैं इंडिया के? एक तो अपना हिमालयाज है. पहला हमने हिमालयाज डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. फिर हमारे नॉर्दर्न प्लेन है. अगर आप मैप को देखोगे सबसे ऊपर हिमालय है, देन हमारे नॉर्दर्न प्लेन है. नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू. अब ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो इन दिस यू विल गेट टू नो कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, कैसे कैसे डिवाइडेड है, क्या उसके अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, है ना, कहाँ पे क्या है, कौन से पहाड़ हैं, कैसे वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, इनका कंपैरिजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का कंपैरिजन. देन पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, एक डेक्कन प्लेटू. इन सब के बारे में आज हम समझने वाले हैं. सो you will know about the western and the eastern ghat. After the end of this lecture you will know about the western and the eastern ghat. So let us begin the discussion. So first of all, you have seen that map that is of, let me show you once again, this map is of peninsular plateau. ठीक है, this total map, this highlighted part is peninsular plateau. This plane is known as peninsular plateau. This is peninsular plateau. So let us begin with the introduction. The peninsular plateau is a table land. ये एक टेबल जैसा लैंड है, मतलब स्मूथ सरफेस है, ऊपर से पूरा टेबल टाइप है और साइड में एकदम से नीचे जाता है, साइड में एकदम स्टीप है. ठीक है, ये टेबल लैंड है. इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और ये किससे बना हुआ है? जैसे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो तो बना है, नदियां जो सेडिमेंट्स मिनरल्स लेके आती हैं उससे, है ना, नॉर्दर्न प्लेन तो उसी से बना है. उसी तरह से पेनिनसुलर प्लेटू किससे बना है? तो पेनिनसुलर प्लेटू बना है क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से. हमने 7th क्लास में पढ़ा है इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, राइट. ये उनसे बना है. ठीक है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से पेनिनसुलर प्लेटू बना है. बेसिकली लावा से, जो पुराने टाइम पे कभी लावा निकला होगा, उस लावा के निकलने की वजह से या ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू बना है. इसलिए ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं. ओके, इट वॉज फाउंड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाला पहले पूरी अर्थ एक ही जगह पर थी, सारे लैंड एक ही जगह पर थे. ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगे. एक पार्ट बन गया लोरेशिया और एक दूसरा जो नीचे चला गया वो बन गया गोंडवाना लैंड. अब जो गोंडवाना लैंड था उसके भी बहुत सारे पार्ट हो गए. ठीक है, गोंडवाना लैंड के भी बहुत सारे पार्ट हो गए. तो उसमें से एक पार्ट इंडिया था, इंडिया की प्लेट थी. तो ये इंडिया की प्लेट आपको यहाँ पे दिख रही है, गोंडवाना लैंड से ब्रेक हो गई. अब जब ये प्लेट मूव करके आ रही थी ऊपर की तरफ, पिछली साइड पे चलते हैं, जब ये मूव करके ऊपर की तरफ आ रही थी ये वाली प्लेट, तो रास्ते में बहुत सारे वोल्केनोस भी थे. अब जो वो वोल्केनोस थे, उन वोल्केनो से बहुत सारा लावा बाहर निकला और इस लैंड पे फैल गया. पूरे इंडियन जो पेनिनसुलर लैंड है, जो ये जो आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर वो सारा का सारा लावा फैल गया. तो इस तरीके से हमारा डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू बना है. ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो बना. ठीक है, यहाँ पर कुछ और फीचर्स है, जैसे कि ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं विद राउंडेड हिल आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द प्लेटू. इस प्लेटू में राउंडेड हिल मिलेंगी, ऐसे हिमालय की तरह स्टीप पीक वाली चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि यहाँ पे राउंडेड हिल्स ज्यादा मिलेंगी. ठीक है, इस प्लेटू का ये फीचर है, राउंडेड हिल्स मिलती हैं. रिलीफ फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. रिलीफ के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू. सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा है डेक्कन प्लेटू. द सेंट्रल हाईलैंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा. इनको कैसे डिवाइड किया है? इनको डिवाइड किया हुआ है, जो रिवर नर्मदा है उसको बाउंड्री मान लिया है. रिवर नर्मदा को क्या कंसीडर कर लिया है? एज अ बाउंड्री. तो रिवर नर्मदा के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड एंड जो उसके नीचे वाला पार्ट है दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेटू. ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें. जो जैसे कि जो नॉर्दर्न प्लेन था वो भब्बर, तिराई, बंगर, खादर इन सब में डिवाइडेड था ना, उसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड, एक नीचे का
डेक्कन प्लेटू, ठीक है, इस तरीके से। द सेंट्रल हाईलैंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में रहता है। नेक्स्ट, इट कवर्स मेजर पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेटू। अब सेंट्रल प्लेटू के अंदर भी बहुत सारे प्लेटू है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो एक तो है मालवा प्लेटू, एक तो है मालवा प्लेटू, फिर है इसके अंदर और क्या चीजें हैं, इसके अंदर अरावली रेंजेस हैं और इसके अंदर विंध्यन रेंजेस भी हैं। अरावली रेंजेस भी हैं और विंध्यन रेंजेस भी हैं। विंध्यन रेंजेस नीचे है और अरावली रेंजेस ऊपर है, बीच में मालवा प्लेटू है। फिर क्या है, और इसकी साइड में क्या है, इसकी साइड में है डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है हमारा, थार डेजर्ट इसकी साइड में, इसके वेस्ट में क्या लाई करता है, थार डेजर्ट लाई करता है। ओके, इसके अंदर से कौन कौन सी रिवर्स बहती है, इसके अंदर रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी रिवर्स इसके थ्रू फ्लो करती हैं। ये जो रिवर्स है ये यहाँ से डेक्कन प्लेटू से होती हुए गंगा के यमुना के अंदर मर्ज हो जाती है, यमुना के अंदर मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये सारी रिवर्स जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं, ये सारी की सारी रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये फाइनली यमुना में मिल जाती है और यमुना किस में जाती है, गंगा में जाती है। तो फाइनली ये कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट हुआ है, ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हुआ है। देखिए दोबारा बोलती हूँ, जो ये रिवर्स है ये रिवर्स यमुना में जाके मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना में जाके मिलती है। और यमुना किसका पार्ट है, यमुना पार्ट है गंगा का, राइट। और जो इसीलिए इस पार्ट को हम किसका पार्ट बोले, कौन सा ड्रेनेज बेसिन बोले, किस नदी की सिस्टम में ये आएंगे, तो ये फाइनली गंगा नदी के सिस्टम में आ रही है, क्योंकि यमुना गंगा का ही पार्ट है ना, गंगा में ही जाके मिल जाती है यमुना, उसकी ट्रिब्यूटरीज है और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो फाइनली ये गंगा का ही पार्ट फॉर्म करते हैं, गंगा बेसिन है। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है इन द वेस्ट, ये आपको दिख ही रहा है, चौड़ा है, वेस्ट की साइड में ये चौड़ा है और ईस्ट की साइड में ये काफी नैरो हो रहा है, ईस्ट की साइड में काफी नैरो हो रहा है। फिर इसके ऊपर बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेटूज भी हैं। बुंदेलखंड, यहाँ पे मालवा प्लेटू है बीच में, फिर उसके बगल में बुंदेलखंड है और उसके बगल में बाघेलखंड है। इस तरीके से ये छोटे छोटे प्लेटूज इसके अंदर हैं। फिर इसकी साइड में दूसरा एक प्लेटू है, दैट इज नोन एज छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू वो छोटा नागपुर प्लेटू के बीचों बीच दामोदर रिवर फ्लो करती है। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट प्लेटू है जो कि इसका नेबर है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू इसका नेबर है, फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ लेते हैं। So the Deccan Plateau is triangular land mass. It lies south to the river Narmada. नर्मदा रिवर के साउथ वाला जो सारा पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम डेक्कन प्लेटू बोल रहे हैं, उसको हम डेक्कन प्लेटू बोल रहे हैं। जो इसके अंदर सतपुड़ा रेंज है, महादेव, कैमूर, मैकल, ये सारी रेंजेस इसके अंदर हैं। कौन सी, सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकल, और इनकी पोजीशंस भी आपको दिख रही है कहाँ पे कौन सी है, राइट। द स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो स्लोप है डेक्कन प्लेटू का वेस्ट टू ईस्ट है। इससे क्या होगा, जो सारी नदियां हैं, जो डेक्कन प्लेटू की सारी नदियां हैं वो ईस्ट की साइड जाती हैं, सारी की सारी नदियां इस वजह से ईस्ट की साइड जाती हैं, ठीक है। कभी भी आप मैप देखोगे उसमें ड्रेनेज पैटर्न देखोगे तो सब आपको बे ऑफ बंगाल में जाती हुई दिखेंगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई दिखेंगी जो ईस्ट पे है। जो डेक्कन प्लेटू है उसका छोटा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी फैला हुआ है। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय प्लेटू है या कार्बी आंगलोंग असम में है, वो एक्चुअली किसका पार्ट है, वो एक्चुअली डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। समझ आया? ये किस चीज से सेपरेटेड है, छोटा नागपुर, ये जो डेक्कन प्लेटू है और मेघालय प्लेटू है वो एक दूसरे से किससे सेपरेटेड है, वो बीच में उनके छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है। मतलब जो मेघालय प्लेटू है और इस साइड इस साइड डेक्कन प्लेटू है, इन दोनों के बीच में छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है। गारो, खासी, जयंतिया हिल है इसके अंदर, जो जैसे कि वहाँ पे महादेव, मैकल, सतपुड़ा रेंजेस थी, ऐसे ही यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल है, गारो, खासी, जयंतिया हिल है। ओके, आई होप आपको समझ आई बात। नेक्स्ट चलते हैं वेस्टर्न घाट पे।
So Western Ghat are very important part of the Deccan Plateau, and they are important because they are हॉटस्पॉट एक्चुअली इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का वो हॉटस्पॉट है. वहाँ पे बहुत सारी बायोडिवर्सिटी आपको मिलती हैं, वहाँ पे बहुत सारा इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे इकोसिस्टम के तरीके से या क्या बोले वाइल्डनेस फाइंड करने के तरीके से वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना काफ़ी ज़्यादा है. द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी. इट इज़ द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू. ये जो वेस्टर्न घाट है, वैसे कि डायरेक्शन से ही पता चल रहा है, वेस्टर्न मतलब वेस्ट साइड पे, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात से लेके अपना नीचे केरला तक सारा का सारा वो कोस्ट क्या कहला रहा है, वेस्टर्न घाट कहला रहा है. यह कहलाता है, ये वेस्टर्न घाट है हमारे. ओके, और इसके पास कौन सा समुद्र है, अरेबियन सी इसका समुद्र है. ओके, अरेबियन सी इसका समुद्र है. सो ये हमारे वेस्टर्न घाट के बारे में हुआ. अब वेस्टर्न घाट की एक्सटेंशन देख लेते हैं. इट एक्सटेंड फ्रॉम 1600 किलोमीटर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर टू कन्याकुमारी. तापी रिवर से लेके कन्याकुमारी तक ये 1600 किलोमीटर लंबा है. कितना लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा. ओके, पूरा इनका डिस्टेंस पूरा 1600 किलोमीटर का. एवरेज एलिवेशन कितना है, जो इसके एलिवेशन मतलब उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट 900 से 1600 मीटर तक के बीच में है. 900 मीटर से लेके 1600 मीटर के बीच में, ज़्यादा ऊंचे नहीं है एज कम्पेयर टू हिमालयाज. हिमालयाज तो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, है ना, लेकिन ये उतने ऊंचे नहीं हैं. ठीक है. द वेस्टर्न स्लोप ऑफ सह्याद्री इज स्टीप वाइल द ईस्टर्न स्लोप इज जेंटल. जो वेस्टर्न साइड है, जो इन हिल्स की वेस्टर्न साइड है, वो एकदम स्लोपी है, बहुत ज़्यादा स्टीप है. ठीक है, वहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा एकदम टेढ़ी है. ठीक है, लेकिन जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो बहुत ही जेंटल स्लोप है. द वेस्टर्न घाट कॉज ओशनोग्राफिक रेन्स एज वेल एज रेन लेडन विंड्स फ्रॉम द वेस्ट. एज द फेस द रेन लेडन विंड्स फ्रॉम द वेस्ट. होता क्या है, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन. ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है जब अरेबियन सी से, देखो मैं यहाँ से माउस को मूव करके दिखाती हूँ, यहाँ से जब विंड्स आ रही होती हैं, अरेबियन सी से विंड्स आ रही होती हैं, तो जो ये पहाड़ हैं, ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं, उन विंड्स को रोक लेते हैं. उन विंड्स को रोक के ये उनको मजबूर करते हैं कि ये बारिश यहीं पे करे, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से आई हैं तो उनके अंदर पानी होगा, उन हवाओं के ऊपर, उन हवाओं के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होगा, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से आई हैं, है ना, पानी के ऊपर से आई हैं, तो उनके ऊपर मॉइस्चर होगा. तो इसलिए जब ये पहाड़ बीच में अड़ जाते हैं, तो ये पहाड़ उन्हें फोर्स करते हैं कि वो अपना पानी यहीं पे दें, यहीं पे छोड़े. तो इसलिए जो वेस्टर्न घाट का वेस्ट साइड है, उस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बहुत ज़्यादा. जैसे मुंबई की बारिश बहुत ही फेमस है, राइट. तो क्योंकि मुंबई वेस्टर्न साइड पे है इन पहाड़ों के, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो हाइट है वेस्टर्न घाट की, सबसे ज़्यादा ऊंची जो चट्टानें हैं इसकी, वो हमें साउथ साइड में मिलती हैं. ओके, वो हमें साउथ में मिलेंगी, साउथ में ज़्यादा होती हैं इसकी ऊंची, नॉर्थ में उतनी ज़्यादा नहीं होती. अब इम्पॉर्टेंट पीक्स के बारे में जान लेते हैं. द हाईएस्ट पीक जो इसकी है वो है अन्नाईमुड़ी. अन्नाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है. उसके बाद फिर डोडा बेटा है, उसके बाद डोडा बेटा है, फिर है द अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट आर कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, कालसुबाई, सालहेर, महाबलेश्वर, हरीश चंद्र. इन सब की लोकेशन आपको दी गई है. तो ये सारी की सारी अपनी वो है. अच्छा, अन्नाईमुड़ी यहाँ पे कहीं पर है, यहाँ पे केरला की साइड में बीच में, यहाँ पे कहीं पे बिल्कुल एंड में है अन्नाईमुड़ी. ओके, तो इस तरीके से ये सारी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ की, इसको आप ध्यान में रखिएगा. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन सी रिवर्स है, यहाँ पे काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं. ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट पे ही निकलती है. और कहाँ पे क्योंकि देखो हमने पढ़ा अभी, जिसका स्लोप है वो कैसा है, ये ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, तो सारी की सारी नदियाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं. ईस्ट की तरफ झुका हुआ है डेक्कन प्लेटू, तो इसलिए सारी की सारी नदियाँ ईस्ट में डेक्कन प्लेटू, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं सारी की सारी नदियाँ.
इम्पॉर्टेंट रिवर्स हो गया है इम्पॉर्टेंट पासेस। यहाँ पे कौन से इम्पॉर्टेंट पासेस हैं? पास क्या होते हैं? पास माउंटेन्स के बीच का ब्रेक होते हैं जिससे हम रास्ता निकाल सकते हैं, अदरवाइज माउंटेन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ नेचुरली ऐसी जगह होती है जहाँ पर माउंटेन ब्रेक हो रखा होता है अपने आप से, तो वहाँ से हम रास्ता निकाल सकते हैं, तो उनको हम पासेस बोलते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पास दिए हैं, थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट। थाल घाट क्या है? थाल घाट ज्वाइन करता है नासिक को मुंबई से। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो पास है उसका नाम है थाल घाट, ठीक है। द नेशनल हाईवे नंबर 3 एंड भोपाल इंदौर रेलवे लाइन पास थ्रू थाल घाट। ये इसके खासियत है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पे लाई करता है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा थाल घाट। अब देख लेते हैं भोर घाट के बारे में। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट। भोर घाट जोड़ता है, ओके। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पास, क्योंकि मुंबई पुणे के बीच में काफ़ी चलता रहता है आवा जावा, तो इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पास इन द वेस्टर्न घाट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन एंड कमर्शियल व्हीकल इज़ इनॉर्मस। यहाँ पे ट्रेन और व्हीकल्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट है जो पाल घाट। पाल घाट ज्वाइन करता है कोयम्बटूर को कोच्चि से। कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है एंड कोझिकोडे से। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पालाक्कड़ गैप। इसको पालाक्कड़ गैप भी बोलते हैं। पाल घाट को पालाक्कड़ गैप भी बोलते हैं। सो ये नीलगिरी हिल्स जो हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में ही पड़ती है, वेस्टर्न घाट की जो नीलगिरी हिल्स है उसके साउथ में पालक्कड़ है, और उसके साउथ में पालक्कड़ गैप है। पालक्कड़ गैप या पाल घाट जिसको हम बोल रहे हैं। सो ये है द विड्थ ऑफ द गैप इज अबाउट 25 किलोमीटर। इट जॉइंस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु विद द केरला। ये किस किस को जोड़ रहा है? ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु को स्टेट ऑफ केरला से जोड़ रहा है। इस तरीके से इन पासेस के बारे में हमने जान लिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे। तो अभी हम वेस्टर्न घाट के बारे में सब कुछ हमने जान लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ईस्टर्न घाट के बारे में फिर जानेंगे, ओके। अभी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।